हम सब ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि क्या हमारी किस्मत, हमारा भविष्य पहले से ही कहीं लिखा हुआ है, या फिर क्या हम अपने फैसलों से, अपनी मेहनत से इसे खुद बनाते हैं। चलिए आज इसी सदियों पुराने सवाल का जवाब साइंस की दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है जो एक पहले से तय पटरी पर ही चलेगी और हम बस उसमें बैठे यात्री हैं जो अपनी मंजिल को बदल नहीं सकते? या फिर क्या हमारी जिंदगी एक चौराहे की तरह है जहां से कई रास्ते निकलते हैं और हम जो भी रास्ता चुनते हैं वो हमें एक बिल्कुल नई मंजिल की तरफ ले जाता है? तो इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले उस नजरिए को देखते हैं जो कहता है कि हाँ, भविष्य पहले से ही तय है, और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इस सोच को साइंस की भाषा में डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद कहते हैं। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले हुई किसी न किसी घटना का ही नतीजा है। मतलब कुछ भी यूं ही अचानक नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसको समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है क्लॉकवर्क यूनिवर्स का आइडिया। देखिए, न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर हमें ब्रह्मांड के हर एक कण की सही जगह और उसकी रफ्तार का पता चल जाए तो हम उसके भविष्य की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक एक घड़ी की तरह जिसके हर पुर्जे का घूमना पहले से तय होता है। अगर हमें नियम पता है तो हम बता सकते हैं कि घड़ी 1 घंटे बाद क्या समय दिखाएगी। बिलियर्ड्स के इस खेल को ही ले लीजिए, सब कुछ कितना साफ और प्रेडिक्टेबल है ना? स्टिक से पहली बॉल को मारा, ये हुआ कारण। पहली बॉल जाकर दूसरी से टकराई, ये हुआ उसका असर, और दूसरी बॉल पॉकेट में गिर गई, ये है नतीजा। हर चीज एक चेन रिएक्शन की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है जहां रैंडमनेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। 20वीं सदी में साइंस ने एक ऐसा दरवाजा खोला जिसने हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख दिया। तो चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां भविष्य अनिश्चित है। जब हम चीजों को बहुत ज्यादा गहराई में देखते हैं, मतलब एटम्स और पार्टिकल्स के लेवल पर, तो पता चलता है कि वहां दुनिया के नियम ही बिल्कुल अलग हैं। वो घड़ी वाला उदाहरण यहां बिल्कुल काम नहीं करता। तो अब हमारे पास ब्रह्मांड की 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है क्लासिकल फिजिक्स, यानी हमारी जानी पहचानी दुनिया जहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, अगर शुरुआत पता है तो अंत भी पता है। और दूसरी तरफ है क्वांटम फिजिक्स की अजीब दुनिया जहां सब कुछ संभावनाओं का खेल है, जैसे पासा फेंकना। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, यकीन से कुछ नहीं कह सकते। एक बहुत मशहूर बात कही जाती है, ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही अजीब नहीं है जितना हम सोचते हैं, ये उससे भी ज्यादा अजीब है जितना हम सोच सकते हैं। और यही अनिश्चितता हमारे भविष्य वाले सवाल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर 2 अलग अलग नियम हैं तो फिर सही कौन सा है? क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? असल में हमारी रोजमर्रा की जो बड़ी दुनिया है, जिसमें ग्रह, गाड़ियां और गेंदें हैं, वहां डिटर्मिनिज्म के नियम बिल्कुल सही काम करते हैं। एक गेंद फेंकने पर वो कहां गिरेगी, इसका हिसाब बड़ी आसानी से और सटीकता से लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही हम उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाते हैं, अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ा नियम बन जाती है। वहां हम सिर्फ संभावनाओं के बारे में ही बात कर सकते हैं, गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। तो फिर साइंस की इन 2 अलग अलग तस्वीरों को देखने के बाद हम अपने भविष्य और अपनी पसंद के बारे में क्या कह सकते हैं? कौन सा रास्ता सही है? तो बात कुछ ऐसी है कि हमारा ब्रह्मांड कुछ पक्के नियमों पर चलता तो है, लेकिन साथ ही इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके दिल में एक तरह की रैंडमनेस या अनिश्चितता भी मौजूद है। हमारा भविष्य शायद इन्हीं दोनों चीजों के मेलजोल से बनता है। मतलब ये कि इस सवाल का कोई सीधा साधा हाँ या ना में जवाब है ही नहीं। तो शायद साइंस हमें ये नहीं बताती कि क्या होगा, बल्कि ये उन अनगिनत संभावनाओं का दरवाजा खोलती है जो हो सकती हैं। शायद भविष्य कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि एक खाली कैनवस है जिस पर हम सब अपने फैसलों से रंग भरते हैं। वाकई इस बारे में सोचना ही कितना दिलचस्प है।